और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर आज लोकसभा में विदेश मंत्री ने एक बयान जारी कर चिंता जताई और बताया कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने लगातार और दृढ़ता के साथ इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर बर्बरता जारी है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का कट्टरपंथियों पर कोई कंट्रोल नहीं दिखता। साथ ही भारत विरोधी कट्टरपंथियों को चीन की तरफ से बीजिंग बुलाना कान खड़े कर देने वाला है। सवाल उठता है कि क्या ड्रैगन बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता, हिंदुओं से बर्बरता। क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से नजदीकी बढ़ा रहा है चीन? क्या भारत के खिलाफ ड्रैगन चल रहा है नई चाल? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दुनिया चुप क्यों है? बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। उन पर चौतरफा हमला हो रहा है। वो सुरक्षित नहीं, उनके आराध्य सुरक्षित नहीं, घर की बहू बेटियां सेफ नहीं। हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा हो। चटगांव में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। 24 घंटे के अंदर 3 हिंदू मंदिरों को जलाकर राख कर दिया गया। मंदिरों के आभूषण लूटे गए। लेकिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस और बांग्लादेशी सेना हिंदुओं की रक्षा करने के बजाय उन पर अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ का ऐसा उन्माद फैला है कि वो हिंदुओं को किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में देखना नहीं चाहते। बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ने की एक कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश है। कट्टरपंथी गलियों में जुलूस निकाल रहे हैं और वो हिंदुओं को बांग्लादेश से सफा चट करने की धमकी देते हैं। सड़कों पर सरेआम हिंदुओं को कांटों के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश इस समय सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन दुनिया चुप है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका से बड़ा बयान आया है, जिसमें अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के शीर्ष संगठन के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने बाइडेन प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। जॉनी मूर ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश पर ध्यान नहीं दिया। बांग्लादेश अब अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम बन चुका है। Well, look, Bangladesh isn't just a Muslim country. It's a Muslim majority country that has many minorities. And there isn't a minority in the country that doesn't feel under threat right now. I mean, that's been globally evident in recent days as this high-profile arrest has taken place of not just a leader of the Hindu Bangladeshi community, but really a very serious religious figure. And I think the perception is if they'll go after him, they'll go after any of us. And so I want to be like crystal clear as I possibly can be, that the global Christian community stands with the Hindu community in Bangladesh.
दरअसल हिंदू धर्मगुरु चिन्मय दास की झूठे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी से बांग्लादेश के हालात और बिगड़ गए। चिन्मय दास के समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े धार्मिक चेहरे चिन्मय कृष्णदास की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद तनाव जारी है। इस बीच इस्कॉन बांग्लादेश की ओर से आए उस बयान ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें चिन्मय दास से किनारा करने की बात कही गई थी। लेकिन बाद में इस्कॉन बांग्लादेश ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि वो चिन्मय कृष्णदास के अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। साथ ही वो चिन्मय प्रभु के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता के पीछे ड्रैगन का हाथ है। ये सवाल तब और भी गहरा हो जाता है जब चीन में भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथियों को रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। दरअसल चीन के न्योते पर बांग्लादेश के जमाते इस्लामी और दूसरे कट्टरपंथी दलों का एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इन कट्टरपंथियों को आमंत्रित किया है। इस महीने इस प्रतिनिधिमंडल की ये दूसरी चीन यात्रा है, जिसमें जमाते इस्लामी के अलावा खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी के नेता शामिल हैं। तो क्या समझा जाए कि चीन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हवा दे रहा है? जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से चीन का झुकाव मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर ज्यादा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में चीन भारत विरोधी चिंगारी को हवा दे रहा है? क्या वो कट्टरपंथियों से नजदीकी बढ़ा रहा है? अगर ऐसा है तो भारत को समय रहते अलर्ट हो जाना जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर आज लोकसभा में विदेश मंत्री ने एक बयान जारी कर चिंता जताई और बताया कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने लगातार और दृढ़ता के साथ इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर बर्बरता जारी है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का कट्टरपंथियों पर कोई कंट्रोल नहीं दिखता। साथ ही भारत विरोधी कट्टरपंथियों को चीन की तरफ से बीजिंग बुलाना कान खड़े कर देने वाला है। सवाल उठता है कि क्या ड्रैगन बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता, हिंदुओं से बर्बरता। क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से नजदीकी बढ़ा रहा है चीन? क्या भारत के खिलाफ ड्रैगन चल रहा है नई चाल? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दुनिया चुप क्यों है? बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। उन पर चौतरफा हमला हो रहा है। वो सुरक्षित नहीं, उनके आराध्य सुरक्षित नहीं, घर की बहू बेटियां सेफ नहीं। हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा हो। चटगांव में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। 24 घंटे के अंदर 3 हिंदू मंदिरों को जलाकर राख कर दिया गया। मंदिरों के आभूषण लूटे गए। लेकिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस और बांग्लादेशी सेना हिंदुओं की रक्षा करने के बजाय उन पर अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ का ऐसा उन्माद फैला है कि वो हिंदुओं को किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में देखना नहीं चाहते। बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ने की ये कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश है। कट्टरपंथी गलियों में जुलूस निकाल रहे हैं और वो हिंदुओं को बांग्लादेश से
सफा चट करने की धमकी दे दी है। सड़कों पर सरेआम हिंदुओं को काटो के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश इस समय सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन दुनिया चुप है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका से बड़ा बयान आया है, जिसमें अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के शीर्ष संगठन के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने बाइडेन प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। जॉनी मूर ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश पर ध्यान नहीं दिया। बांग्लादेश अब अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम बन चुका है। Well, look, Bangladesh isn't just a Muslim country. It's a Muslim majority country that has many, many minorities. And there isn't a minority in the country that doesn't feel under threat right now. I mean, that's been globally evident in recent days as this high-profile arrest has taken place of not just a leader of the Hindu Bangladeshi community, but really a very, very serious religious figure. And I think the perception is if they'll go after him, they'll go after any of us. And so I want to be like crystal clear as I possibly can be, that the global Christian community stands with the Hindu community in Bangladesh. दरअसल हिंदू धर्मगुरु चिन्मय दास की झूठे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी से बांग्लादेश के हालात और बिगड़ गए। चिन्मय दास के समर्थक सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बड़े धार्मिक चेहरे चिन्मय कृष्णदास की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद तनाव जारी है। इस बीच इस्कॉन बांग्लादेश की ओर से आए उस बयान ने हड़कंप मचा दिया, जिसमें चिन्मय दास से किनारा करने की बात कही गई थी। लेकिन बाद में इस्कॉन बांग्लादेश ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि वो चिन्मय कृष्णदास के अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। साथ ही वो चिन्मय प्रभु के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता के पीछे ड्रैगन का हाथ है। ये सवाल तब और भी गहरा हो जाता है जब चीन में भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथियों को रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। दरअसल चीन के न्योते पर बांग्लादेश के जमाते इस्लामी और दूसरे कट्टरपंथी दलों का एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इन कट्टरपंथियों को आमंत्रित किया है। इस महीने इस प्रतिनिधिमंडल की ये दूसरी चीन यात्रा है, जिसमें जमाते इस्लामी के अलावा खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिल, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी के नेता शामिल हैं। तो क्या समझा जाए कि चीन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हवा दे रहा है? जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से चीन का झुकाव मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर ज्यादा हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में चीन भारत विरोधी चिंगारी को हवा दे रहा है? क्या वो कट्टरपंथियों से नजदीकी बढ़ा रहा है? अगर ऐसा है तो भारत को समय रहते अलर्ट हो जाना जरूरी है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।